गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जो आज की वीडियो है ये कॉमन साइज चैप्टर। अगेन दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द कोर्सेज, बट द मेन पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर SY BCom। तो ये इसका फॉर्मेट है कॉमन साइज़ का। सी जो फॉर्मेट है वो तो बैलेंस शीट का तो सेम ही है। सोर्सेज ऑफ फंड फर्स्ट पार्ट, उसके अंडर आएगा ओनर्स फंड। ओनर्स फंड के अंडर आता है कैपिटल, अंडर दैट इक्विटी शेयर कैपिटल, देन 8% प्रेफरेंस शेयर इन वॉट एवर, जो भी परसेंटेज दिया होगा वो लिख रहा है आपको क्वेश्चन में। दोनों को ऐड किया तो आएगा टोटल। फिर बी पार्ट आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें आता है जनरल रिजर्व, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ वो सब आ जाएगा। तो मिलेगा जो माइनस करके, दैट इज़ नोन एज व्हाट, नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब यहाँ पे 3 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम है रुपीज़, और थर्ड कॉलम बेसिकली ये परसेंटेज के लिए आता है। आई मीन परसेंटेज के लिए ही आता है, ये डिवाइड करके और परसेंटेज के लिए आता है। अब इसमें क्या करना है, जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा ना उसको हम 100 अज्यूम करेंगे। ओके, परसेंटेज के कॉलम में वो कितना आ जाएगा, 100। अब जो टोटल का साइड है, आई मीन रुपीज़ का साइड है, तो उसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे टॉप टू बॉटम। और कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज, आई मीन जो सेकंड कॉलम मैंने रुपीज़ का लिखा है वहाँ पे आपको 100 लिख के छोड़ देना है, जहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। सोर्सेज ऑफ फंड के कैपिटल एम्प्लॉयड में भी, और इसका जो सेकेंड पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ फंड के कैपिटल एम्प्लॉयड में भी, तो दोनों को 100 लिख के आप छोड़ दोगे। अब जैसे कि वो तो 100 लिख के छोड़ दिया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले पूरा कंप्लीट कर लेना है रुपीज़ का, और फिर हम कैसे जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे। मतलब जहाँ पे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड 100 लिखा है तो वैसे हम लोग स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो दिस इज़ फॉर्मेट पर्टिकुलरली फॉर दी कॉमन साइज। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले आएगा, इसके 3 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, रुपीज़ एंड परसेंटेज। तो पहले आ जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड फर्स्ट पार्ट, उसके अंडर आता है ओनर्स फंड, फिर आता है कैपिटल, कैपिटल के अंडर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, और सेकेंड होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों को ऐड करोगे तो आप आ जाएगा टोटल कैपिटल, एल्स यू कैन मेंशन ओनली टोटल। फिर बी पार्ट आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें उसके अंडर बी पार्ट आएगा, हमें उसके अंडर आ जाएगा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो दोनों को ऐड करोगे, उसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो मिलेगा नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन यू विल वॉट एवर अमाउंट यू विल रिसीव द टोटल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी फर्स्ट पार्ट का भी सोर्सेज ऑफ फंड में भी अभी इसका ही फर्स्ट पार्ट हुआ है, सोर्सेज ऑफ फंड का ओनर्स फंड। इसके बाद अभी लोन फंड बाकी है जो हमने अभी तक किया नहीं है। तो आई विल मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज व्हाट, लोन फंड।
अब सेकंड है लोन फंड। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डिबेंचर्स, एक ही दिए यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है, तो डिबेंचर्स आप दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि और नहीं है, दोनों को ऐड करके आ जाएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। एज आई सेट के इसको 100 एज्यूम करना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है 100, और फिर आगे आगे करते जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं डिटेल में समझाऊंगी। उसके नीचे आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसमें आ जाएगा फर्स्ट आएगा फिक्स एसेट्स जो भी है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, ये सब क्या है फिक्स एसेट्स, वो लिख देंगे। फिर इन्वेस्टमेंट, आइदर इट इज़ मार्केटेबल और नॉट, वो मेंशन करेंगे। हाँ, उसके बाद में आता है और जो भी दिया रहेगा वो सब डाल देंगे। फिर आएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंडर ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक है करंट एसेट्स और दूसरा है करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स के अंडर आ जाएगा कैश, डिबेंचर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारा आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो बोलेंगे टोटल लिक्विड एसेट्स। फिर स्टॉक जो है वो भी लिख देंगे जो कि नॉन लिक्विड है। उसके बाद में आ जाएगा टोटल करंट एसेट, ये सबको ऐड करके क्या मिलेगा, टोटल करंट एसेट मिल जाएगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, सेकेंड पार्ट क्या है, लोन फंड्स है। लोन फंड्स में मैंने यहाँ पे एक ही बताया है, डिबेंचर, शॉर्ट टर्म, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, वो सब इसके अंडर आ जाएंगे। अब जब ऐड करेंगे लाइक ओन फंड को और लोन फंड का टोटल, तो जो आंसर मिलेगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद इसी बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, तो उसमें आएगा फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, तो दोनों लिख देंगे। फिर वर्किंग कैपिटल में आएगा करंट एसेट्स जो भी रहेगा वो, उसके बाद हम लिख देंगे करंट एसेट्स टोटल। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके आगे आएगा जैसे क्रेडिटर्स है, करंट लाइबिलिटीज़ लेस करंट लाइबिलिटीज़, तो उसमें आएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो टोटल करंट लाइबिलिटीज़ मिल जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। फिर फिक्स एसेट में ये करंट एसेट और करंट वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देंगे और इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा दैट इज़ नोन एज व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि हमको कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ पे भी 100 एज्यूम करना है और रिवर्स डायरेक्शन में जाके इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Please share, subscribe and comment if you like this video. Thank you for watching my YouTube channel. Please take care, stay safe. Thank you.